चलिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है फिर करती है 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने के लिए। स्लाइड्स पता क्या होते हैं? आपने कभी देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे पार्क के अंदर होते हैं तो एक वो हाइट पे चढ़ते हैं पहले तो, और फिर वो फिसलने वाला होता है ना, यानी यहाँ पे चढ़ते हैं फिर फिसलते हैं, उसे बोलते हैं स्लाइड। तो वो वाली स्लाइड गेम है एक, वो इंस्टॉल करना चाहता है, लेकिन 2 करना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड। वो क्या करना चाहती है? स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो, यानी 1.5 मीटर की हाइट वाला ही स्लाइड लगाएगी। एंड वो एंगल एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल होगा ना स्लाइड का ग्राउंड के साथ, वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर का मतलब है कि जो बच्चे 5 से ऊपर है, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड। वो जो स्लाइड होगी वो 3 मीटर की रखना चाहती है। इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी उस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी इसकी स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए कि इतनी हाइट पे फिक्स हो जाए वो, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पे क्या करना होता है आपको? अब देखो, पहले हम करते हैं छोटे बच्चों के लिए। फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 years, लेस देन 5 years और यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो हाइट कितनी होनी चाहिए उनकी? 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर होनी चाहिए ना, तो हम 1.5 मीटर ऊंचाई रखते हैं, हाइट रखते हैं 1.5 मीटर। एंड स्लाइड ले लेते हैं यहां पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा ना एक तरीके से, यानी स्लाइड का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। ये दे रखा है। और आपसे क्या मांग रहे हैं? स्लाइड की लेंथ मांग रहे हैं। तो चलो निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ ABC। अब ये तो पता ही है, हाइट ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा, तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ये जो AB है वो क्या है? हाइट ऑफ टॉप, जो टॉप है ना स्लाइड का, हाइट ऑफ टॉप इज इक्वल टू 1.5 मीटर। और ये AC क्या है? AC होगी आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड की लेंथ होगी। ठीक है, अब हमें इसका यूज करना है और इसका यूज करना है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि थीटा जो है उसके सामने वाला है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या लिखना है? वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 मीटर है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है वो हमें मालूम नहीं, ऊपर पता है हमें कितना है? AC है। इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा कितना ले रहे हैं इस केस में? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1.5 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है ना। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC उधर भेज दें, 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या करेंगे? 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1.5 इंटू 2, और AC उधर आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 कितना होता है? 1.5 इंटू 2 होता है 3.0, तो AC कितना आ जाएगा? 3.0 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी आएगी 3 मीटर होनी चाहिए। ये आपने निकाल दी। ठीक है, अब हमें निकालना है बड़े बच्चों के लिए।
वैसे बड़े नहीं है, लेकिन एल्डर बच्चे यूज कर दिया है। अब लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी उनसे तो बड़े ही हैं, पांच छोटे वालों के लिए। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या डिमांड है? एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो डिमांड है वो देख लेते हैं। जो हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ 60 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए भी फिगर बना लेते हैं। तो हाइट होनी चाहिए 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए 60 डिग्री, राइट। तो इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, यहां पे रख देते हैं EFG, रख लेते हैं EFG। तो इन ट्राइंगल ABC जो EF है वो क्या है आपकी हाइट ऑफ टॉप कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। एंड आपका EG क्या होगा? EG ये होगा लेंथ ऑफ स्लाइड, जो बड़े बच्चों के लिए यूज किया जा रहा है, वो हमें पता नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? हमें इसका और इसका यूज करना जैसा भी किया था। तो वी नो दैट जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा ना थीटा के सामने वाला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बट थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है ना। फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना बनेगा? 60 के सामने वाला कौन है? EF है ना। EF अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? EG इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। EF की वैल्यू कितनी है? EF की वैल्यू है 3 मीटर, और EG की वैल्यू तो निकालनी है हमें। EG एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू साइन 60 होता है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, EG को वहां भेज दें, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो EG ऊपर आ जाएगा, यहां पे बनेगा 3 × 2 अपॉन √3 एंड EG जाएगा उधर। अब देखो यहां पे क्या बना, ये 3 है, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, √3 × √3 मल्टीप्लाई 2। इस 3 को क्या कर दिया मैंने? 2 में ब्रेक कर दिया, √3 × √3 में, और नीचे क्या था? √3 तो था ही, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2√√3। तो EG की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × √3, यानी बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड लगने वाला है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2√3। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है।